आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, पहला वाला। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। जब भी क्वेश्चन लिखते हो एक बार चेक कर लेना कि क्वेश्चन सही है या नहीं। मैंने बताया था कि जब कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं तो कैसे लिखना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। यानी सबसे पहले बड़ा पावर होना चाहिए वेरिएबल का, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, क्वेश्चन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा, हमने पढ़ लिया था कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हम उसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी ऐसा 3 आता है, पावर जिसका 3 होता है, याद रखना उसमें 3 फैक्टर होगा। जैसे कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसमें 2 फैक्टर होता था, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा करके, याद है ना आप लोगों को। वैसा 2 फैक्टर होता था। अभी यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, यानी उसका 3 फैक्टर होगा। क्लियर है? अब आपको वो फैक्टर निकालना है, फैक्टराइज करना है। तो इसका सिंपल सा तरीका, क्वाड्रेटिक का तो आप लोगों को क्लियर है, अभी मैं इसको क्यूबिक का सिखाता हूँ। तो इस केस में सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, इसको ना हम लोग ट्राई करेंगे कि किस, अच्छा से समझना क्वेश्चन को, हम लोग ट्राई करेंगे ऐसा वैल्यू पुट करने का x में जिसके वजह से इसका वैल्यू जो है ना 0 आना चाहिए। समझ आया? x का वैल्यू ऐसा पुट करेंगे, इसमें ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि जिससे इसका आंसर 0 आए। तो इसको ना हम लोग ट्राई करने का एक सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। ठीक है? तो ये दोनों को इंटू करने से सिर्फ नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, यानी 1 इंटू 2 2। यानी आपका नंबर जो है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है 1। यानी आपको पता होना चाहिए कि वो 2 क्या क्या से डिवाइड होता है। तो 1 से भी हो सकता है, माइनस 1 से भी हो सकता है, या तो फिर प्लस माइनस 2, प्लस 2 से भी हो सकता है, माइनस 2 से भी हो सकता है। समझ आया क्या बोला? पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 2 मिला, तो हमको पता होना चाहिए कि 2 क्या क्या चीज से डिवाइड होता है। तो 1 से होता है, यानी वो प्लस 1 से भी हो सकता है, माइनस 1 से भी हो सकता है, या तो फिर वो 2 से भी हो सकता है, यानी प्लस 2 या माइनस 2 से। समझ आया? तो हम मान लेते हैं, आप लोग मान लो कि लेट इसको हम लोग px मान लेते हैं। सो लेट px, अगर y होगा तो y मानेंगे, py। ठीक है? लेट एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, चेक करेंगे कि 1 से या माइनस 1 से या 2 से या माइनस 2 से कौन सा वैल्यू पुट करने से इसका आंसर 0 निकलेगा। चेक करते हैं। 1 अगर पुट किया तो ये 1 हो जाएगा, इसमें 1 पुट किया तो माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 माइनस 1, और ये प्लस 2, यानी प्लस 2 और माइनस 2 कट गया, माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, यानी 0 मिल रहा है कि नहीं? समझ आया ना? ये दिमाग में करना है। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये 1 का क्यूब 1 हो गया, ठीक है, और ये माइनस 1 होगा, यानी माइनस 1 प्लस 1 कट गया। और इसमें 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा, और 2 इंटू 1 इज 2, यानी माइनस 2 हो गया, ये प्लस 2 है, माइनस 2 प्लस 2 कट गया, यानी रिमाइंडर 0 हुआ कि नहीं? यानी 1 पुट, हाँ बोलो। तो अभी हम लोगों को पता चल गया, अभी हम लोगों को पता चल गया कि 1 का वैल्यू इसमें पुट करने से हमारा आंसर 0 आएगा। तो ये 1 कब होता है? ये x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू 1 है, इसका मतलब कहना इज से दैट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
समझ आया कि नहीं? x का वैल्यू हम लोग 1 ले रहा है, यानी कहना है से दैट x इज इक्वल टू 1, सो x ये 1 को इधर भेज दिया, सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? ओके, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हमको पता चल गया कि x इज इक्वल टू 1 जो पुट करेंगे तो वो 0 फॉर्म होगा, यानी ये 1 को इधर लाया तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग ले लेते हैं लेट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। अब हम लोग लिख लेते p1 पॉलिनोमियल ऑफ 1। अगर 1 पुट करते हैं, इसको चेक करना है कि ये 0 आएगा कि नहीं, तो 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। कोई डाउट? अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो हो गया 1, और 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 1 प्लस 2। अब देखो माइनस 1 प्लस 1 गया, प्लस माइनस 2 गया, यानी 0 हो गया। हमारा पॉलिनोमियल 0 मिलने का क्या मतलब होता है? फैक्टर है। तो फैक्टर जो होता है ये होगा फैक्टर। ठीक है, फैक्टर ये होगा। सो हम लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 1, रिमाइंडर हमारा 0 निकल गया। अभी मान लो कि अगर 0 नहीं निकलता, 1 पुट करने के बाद अगर हमारा आंसर 0 नहीं निकलता तो हम माइनस 1 लेता। अगर माइनस 1 से भी नहीं होता तो 2 लेता। अगर 2 से भी 0 नहीं निकलता तो माइनस 2 लेता। समझ आया? तो 1 से निकल गया 0, तो हम लोगों को और देखने का जरूरत नहीं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अच्छा, फैक्टर होने से इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर से अगर हम इसको डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं, रिमाइंडर 0 निकलेगा कि नहीं? तो कैन आई से दैट सो x माइनस 1 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को। समझ आया? क्योंकि ये फैक्टर है तो ये पूरा को डिवाइड करेगा, तो हमने ऐसे ले लिया। अब देखो पहले क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा हमको, यहाँ पे क्या लेना होगा, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर दोनों से इंटू होगा, यानी ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज होगा तो इसका साइन क्या होगा, माइनस, और दूसरा वाला का प्लस। सो ये दोनों सेम है, कट गया। ये दोनों में बड़ा है माइनस तो माइनस रहेगा, और ये प्लस है, सो 2 माइनस 1 इज 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। कोई डाउट? अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस इज माइनस, सो हम माइनस लेंगे। ना एक्स इंटू कितना, एक्स स्क्वायर, एक्स, सो ये इसके साथ इंटू होगा तो माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस, एंड 1 इंटू एक्स इज एक्स। अब ये हो गया साइन चेंज, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कट गया। अब दोनों ही माइनस है तो माइनस रहेगा साइन, और ये हो गया 2x प्लस 2। कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस इज माइनस। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है, तो हम लोग 2 से लेंगे। कोई डाउट? सो ये माइनस 2 से दोनों इंटू होगा, तो ये हो गया माइनस 2x, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2, यानी ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। कोई डाउट? अब ये माइनस ये प्लस कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया, 0 हो गया, रिमाइंडर 0 निकल गया। अच्छा, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या नाम बोलते हैं, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड और डिवाइडेंड, जो भी बोलो, और इसको रिमाइंडर। आप लोग ने छोटा क्लास में पढ़ा होगा, कि पीएक्स माने ये
है कि नहीं, पी एक्स माने ये, हाँ या ना, यानी ये डिविडेंट है, सो डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट होता है कि नहीं, सो डिवाइजर है x माइनस वन और क्वोशंट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, कोई डाउट, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर तो जीरो है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये पता है ना सबको को, डिवाइजर डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, सबको पता है, तो याद रखना कहीं पे लिख लो डिविडेंट, डिविडेंट जिसको पता नहीं आप लोग लिख लो डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो अभी जो लिख लिया सबने, सो अभी जो हमने किया क्वेश्चन जो डिवाइड किया उसमें डिवाइजर कौन सा है, सॉरी डिविडेंट कौन सा है, डिविडेंट कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू ना, यानी वो पी एक्स है तो हमने पी एक्स लिख लिया, यानी डिविडेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, तो x माइनस वन ले लिया इनटू क्वोशंट, क्वोशंट हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है जीरो, तो जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, समझ आया, ओके। अब हम लोग को पता है फैक्टर का मतलब होता है उसमें कॉमन लेना, ब्रैकेट में लिखना, तो एक तो ऑलरेडी ब्रैकेट में है x माइनस वन, उसका पावर वन ही होना चाहिए, ठीक है, x का पावर वन होना चाहिए, यहाँ तो पावर टू है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक, लास्ट टाइम में हमने सॉल्व किया था ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, सो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको ले लिया x माइनस वन और इसका मिडिल टर्म लेने से क्या होगा बोलो तो, कोई भी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, मैंने सिखाया था ना ये दोनों को इंटू करने के बाद, पहला और आखिर को इंटू करने के बाद माइनस टू एक्स स्क्वायर आया, टू का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो टू और वन होगा, तो टू माइनस वन इज वन होगा, यानी यहाँ पे माइनस है यानी बड़ा का साइन माइनस लेंगे, सो माइनस टू एक्स प्लस एक्स, अब इन दोनों को सॉल्व करने से ये आया और ये दोनों को इंटू करने के बाद ये आना चाहिए, आएगा कि नहीं, यानी यस करेक्ट है हमारा। अब यहाँ पे x माइनस वन हमने ले लिया और यहाँ पे कॉमन ले लिया x को, पहला दो में x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया, क्या बच गया, x माइनस टू प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसमें कॉमन वन होगा, सो ये हो गया x माइनस टू, अब देखो ये भी x माइनस टू ये भी x माइनस टू, यानी हमारा आंसर हो गया x माइनस वन x माइनस टू और हो गया x प्लस वन, कोई डाउट, दैट मीन्स हमारा फैक्टर्स जो है वो है x माइनस वन एक्स माइनस टू और x प्लस वन, यानी इन तीनों में से किसी से भी अगर आप डिवाइड करते हो इसको रिमाइंडर जीरो ही निकलेगा, क्लियर है। अच्छा अगर मैं इसको x ये इक्वल टू जीरो लूँ तो x का वैल्यू क्या होगा, ये इक्वल टू जीरो लूँ वन होगा, ओके, अगर इसको लूँ तो टू, ओके टू, और इसको लूँ तो माइनस वन, समझ आया नहीं आया, और मैंने देखो शुरुआत में पहले ही बोल दिया था कि हमारा आंसर जो है प्लस माइनस वन हो सकता है या प्लस माइनस टू हो सकता है, तो देखो प्लस वन माइनस वन प्लस टू भी आ गया, यानी माइनस टू वाला नहीं होगा हमारा आंसर, समझ आया, क्लियर है। हम अगर इसको जीरो मानते हैं तो x का वैल्यू वन हो गया, इसको जीरो मानेंगे तो x का वैल्यू टू हो गया और इसको जीरो मानेंगे तो x का वैल्यू माइनस वन हो गया, और हमने शुरू में ही ऐसे ही ट्रायल किया था
कि ये दोनों को इंटू करके किस चीज से डिवाइड होता है, तो वो 1 से होता था, 2 से होता था, यानी +-1 या तो फिर +-2, यानी इनमें से ही कोई एक आंसर आना चाहिए। तो देखो 1 आया, हमारे पास था +-1, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो हमारे पास प्लस और माइनस दोनों ही निकल गया, और +2 या -2 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो +2 आ गया, -2 नहीं चाहिए। समझ आया नहीं आया? समझ आया या नहीं आया? ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम मान लेते हैं लेट एक्स सी है ना, तो हम मान लेते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल टू x³ -3x² -9x -5। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब इसका फैक्टर जो है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, पहला और लास्ट को इंटू करेंगे, तो हमारे पास 5 आ रहा है, यानी हमारा आंसर +-1 हो सकता है या फिर +-5 हो सकता है, क्योंकि 5 जो है ये और ये इंटू करने का 5 मिलता है, तो 5 जो है 1 और 5 से ही डिवाइड होता है, यानी +-1 हो सकता है या फिर +-5 हो सकता है। क्लियर हुआ? हो सकता है, होगा कि नहीं हमको पता नहीं, हो सकता है। ओके, हम लोग चेक करते हैं, 1 पुट करके देखते हैं, 1 पुट करने से क्या मिलता है हमको। लेट्स चेक इट। अगर 1 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, 1। दिमाग में रखना है, हाँ, हम 1 पुट कर रहे तो ये 1 हो गया। इसमें 1 पुट करे तो -3 हो गया। ओके, सो 1 हो गया और ये -3 हो गया। इसमें 1 पुट करे तो -9। वेरी गुड। तो ये हो गया 1, ये हो गया -3, ये हो गया -9 और ये है -5। क्या 0 निकलेगा क्या? यानी 1 अगर आप लोगे तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, -1 पुट करके देखते हैं। अगर इसमें -1 पुट किया तो ये कितना होगा, -1 होगा। अगर इसमें -1 पुट किया तो वो तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 बचा। ये -3 इंटू 1 -3 होगा। कोई डाउट? कोई डाउट? अब यहाँ पे माइनस पुट करने से, -1 पुट करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +9 हो जाएगा, और ये -5 है। कोई डाउट? कोई डाउट? अब देखो, -1 -3 -4 हो गया, और ये -5 -9 हो गया, तो +9 के साथ कट जाएगा कि नहीं, यानी 0 आ रहा है कि नहीं? यानी किसका क्या वैल्यू पुट करने से 0 आ रहा है, -1, यानी -1 है, x का वैल्यू -1 है तो 0 निकल रहा है, यानी हमारा x + 1 = 0 होगा। समझ आया? समझ आ रहा है? x -1 से 0 निकला ना, तो ये 1 को इधर भेज दिया तो x + 1 = 0 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे लेट x + 1 = 0, सो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम लोग पुट कर देते p पॉलिनोमियल ऑफ -1, सो ये हो गया -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। ये माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो गया, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -3 हो जाएगा। समझ आया? और ये माइनस 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 प्लस हो गया। समझ आ रहा है ना? माइनस का क्यूब माइनस हो गया, यानी -1, और ये माइनस है तो -3 तो 3, 1 -1 का स्क्वायर करने से 1 रहेगा, यानी 3 इंटू 1 3 रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 1 ज़ा 9, और ये -5। समझ आया? इसको पूरा को सॉल्व करने से 0 आएगा। समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है?
अब हम लोग लिखेंगे therefore x plus 1 therefore x plus 1 is a factor of px. Therefore x plus 1 is the factor of px. x plus 1 is the factor या is the factor of px. हो गया? फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग उससे डिवाइड करें x प्लस 1 से, अगर हम लोग इसको डिविडेंड को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 निकलेगा। तो हम ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। कोई डाउट? क्या चीज लूँ यहाँ पे मैं क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से ये इंटू होगा तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट? अब ये साइन चेंज होगा तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, दोनों में बड़ा है माइनस, तो माइनस 3 प्लस 1 इज 4, 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब यहाँ पे माइनस है, सो माइनस प्लस इज माइनस, यहाँ पे 4 है, यहाँ तो सिर्फ x है, यानी 4 लेना पड़ेगा और x भी लेना पड़ेगा। कोई डाउट? तो ये माइनस 4x से ये इंटू होगा, यानी ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर, और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस इज माइनस, 1 इंटू 4x इज 4x। कोई डाउट? साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना किसी को भी? अब ये कट गया और इन दोनों में बड़ा है माइनस, तो माइनस ले लिया, ये हो गया 5x माइनस 5। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये 5 है, ठीक है, माइनस प्लस इज माइनस, और ये 5x है, यहाँ पे x है तो 5 चाहिए हम लोगों को, यानी ये हो गया माइनस 5x, और ये इसके साथ इंटू हो गया तो प्लस माइनस इज माइनस, 5 इंटू 1 इज 5। ये साइन हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, ये कट गया, रिमाइंडर 0। कोई डाउट? आगे बढ़ूं? सो क्या मैं बोल सकता हूं पॉलिनोमियल ऑफ x, नाउ polynomial of x equals to x plus 1 into, that means dividend equals to divisor into quotient, x square minus 4x minus 5। यही था ना? x square minus 4x minus 5, यही था कि नहीं? तो हमने लिख दिया प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 है, कोई मतलब नहीं है लिखने का। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं x माइनस 1 तो x, सॉरी x प्लस 1 तो x प्लस 1 होगा। अब इसका मिडिल टर्म निकालेंगे, तो इसका मिडिल टर्म निकालेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 और 1 लेने से हो जाएगा, हाँ या ना? इसका मिडिल टर्म निकालेंगे तो 5 और 1 होगा ना, तो बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस 5x प्लस x माइनस 5। समझ आ रहा है ना सबको को? ये रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसको फैक्टर वो करो, कॉमन ले लो, तो कॉमन लेके देखो क्या आता है। आप लोगों को पता है कैसे करना है। पहला वाला में x कॉमन हो जाएगा, यानी x माइनस 5 प्लस 1 और फिर x माइनस 5। सो आपका आंसर हो गया x प्लस 1 x माइनस 5 x प्लस 1। हो गया सबका? हो गया सबका? मैंने कर दिया, देख लो। सही निकला? ओके, सो ये देख लेना। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इसको 0 मानूं, इसको 0 मानूं तो x का वैल्यू क्या होगा? ये करना नहीं है, जस्ट मैं नॉलेज के लिए खाली बता रहा हूं। इसका वैल्यू अगर 0 मानूं तो क्या होगा? -1।
इसका मानू तो 5 और इसका मानू तो ये भी -1 है ना। और हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारा क्या क्या फैक्टर हो सकता है, कहाँ लिखा था मैंने, हाँ यहाँ पे +-1 हो सकता है या +-5 हो सकता है। तो देखो हम लोगों को -1 मिला और 5 मिला, यानी ये करेक्ट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जब करोगे ना, तो आप लोग यहाँ पे जैसे कि आप लोग पॉलिनोमियल ऑफ x लेते हो ना, px लेते हो, तो वहां क्वेश्चन में y है तो आप लोग लिखोगे लेट py इज इक्वल टू जो भी है, और यहाँ पे लेट जो भी आप ले रहे हो, जैसे मैंने बेसिक चीज सिखाया था वैसे लोगे y+1 या फिर y-1 या फिर y+2 या फिर y-2, ऐसा करके जो लेते हो वैसा होगा। समझ आया। x मत ले लेना, और इसको भी सॉल्व करेगा तो y से ही होगा। सो ध्यान से करना, और करने के बाद मेरे को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे तरफ से। सो क्वेश्चन है फैक्टराइज x³ -23x² + 142x -120। क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, x³ -23x² + 142x -120, ठीक। और सॉल्व करना, सॉल्व करने का जो भी आंसर होगा मेरे को सेंड करना।